हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज हरियाणा सरकार ने एचबीएससी की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया है और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया है। तो क्या स्थगित करने से आपके एग्जाम होंगे आगे आने वाले दिनों में या नहीं होंगे, इस पर भी जानकारी देने वाले हैं। और जो 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है और उनको अगली क्लास में प्रमोट करने को कहा गया है, तो किस आधार पर प्रमोट किए जाएंगे 10वीं क्लास के बच्चे, इसकी संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप 10वीं 12वीं और हरियाणा बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की हर जानकारी सबसे पहले लेना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मिलेंगे 10वीं के बच्चों को अंक। आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट। जो पहले आपको इंटरनल असेसमेंट दी जाती थी अध्यापकों द्वारा, जो आपका 80 नंबर का तो आपका थ्योरी का पेपर होता था और 20 नंबर स्कूल के द्वारा जो इंटरनल असेसमेंट के दिए जाते थे, उस आधार पर आपको पास किया जाएगा। और 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। इनके बारे में भी जानकारी देंगे। शिक्षा अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बात सही है कि कोरोना का असर बच्चों पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने बच्चों और अभिभावकों के हित में सही कदम उठाया है, इसलिए हरियाणा सरकार को भी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर स्कूल 10वीं के बच्चों का रिजल्ट जारी करेंगे। यदि किसी बच्चों को इस असेसमेंट पर आपत्ति है तो वह संतुष्ट नहीं है, तो स्थिति सामान्य होने के बाद वह 10वीं की परीक्षा दे सकता है, अन्यथा 10वीं के सभी बच्चों को अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। जो स्कूल में हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं वो पीरियोडिक टेस्ट के आधार पर भी लग सकते हैं, यूनिट टेस्ट के आधार पर भी लग सकते हैं, हाफ ईयरली जो टेस्ट होते हैं या प्री बोर्ड के आधार पर भी हमें मार्क्स दिए जा सकते हैं। यह टीचर पर डिपेंड करता है। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर द्वारा जो आपको टेस्ट लिए जाते हैं, आपका इंटरव्यू ली जाता है या आपके यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं, आपकी रेगुलरिटी को देखा जाता है, आपकी कॉपी को देखा जाता है, उस आधार पर आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर आपको जो इंटरनल असेसमेंट दिए जाएंगे टीचर द्वारा, वो असेसमेंट बोर्ड में भेजने होंगे और उसके बाद आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी आप पास होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि 10वीं जो क्लास है उसके बच्चों को 11वीं क्लास में कैसे प्रमोट किया जाएगा। असेसमेंट के आधार पर ही किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया गया है, तो क्या वो परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। जो फिलहाल सिचुएशन बनी हुई है उस आधार पर लग रहा है कि जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं वो शायद ना हो, क्योंकि हरियाणा में बुधवार को देखा जाए तो 5000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। पिछली बार 2020 में भी ऐसा ही हुआ था कि पहले तो कोरोना पॉजिटिव केस कम थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने लॉकडाउन लगाया और आगे कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे थे, इसी आधार पर जो 3 पेपर पिछली बार भी +2 के रहे थे उनको भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही पास कर दिया था। तो यदि सरकार कोई पेपर लेने का कोई निर्देश देती है बोर्ड की तरफ से तो हम आपको जरूर बताएंगे। आज भी हमने आपको सबसे पहले बताया था सुबह सुबह कि आज मीटिंग होने वाली है। आज 10वीं 12वीं के जो एग्जाम है वो रद्द हो सकते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि हरियाणा बोर्ड भी सीबीएसई की तर्ज पर बोर्ड जो एग्जाम है जो 2022 से हो रहे थे उनको स्थगित या रद्द कर सकता है। तो वही हुआ। दोपहर को हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं उनको रद्द किया जाता है। 10वीं को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर 11वीं कक्षा में प्रमोट किया जाएगा और 12वीं कक्षाओं की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया जाएगा।
और जो 12वीं की परीक्षाएं हैं मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में होंगी, क्योंकि यदि ऐसा ही सिचुएशन बनी रही जो कोरोना संक्रमित मामलों को लेकर, तो आगे आने वाले दिनों में इनको भी इसी आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और साइड में बेल आइकन है उसको दबा देना है और ऑल कर देना है, ताकि हरियाणा सरकार या सीबीएसई की तरफ से कोई भी निर्देश आए एग्जाम को लेकर या किसी भी प्रकार का, तो आप तक वो डायरेक्ट पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ।